नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट की वैकेंसी आ गई है। रीट भर्ती परीक्षा की प्री एग्ज़ाम होने वाला है। वो जनवरी के अंतिम पखवाड़े में होगा या फरवरी में होगा, तो आपको सबको पता है। और साइकोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वो भी प्रश्नों की दृष्टि से मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। मूल्यांकन से संबंधित 10 प्रश्न जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, प्रत्याभिज्ञान का क्या अर्थ है? प्रत्याभिज्ञान का अर्थ दोस्तों होता है छांटना या वर्गीकृत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 2, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की कमियों का निदान व उपचार। निदान व उपचार करना ही मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 3, अभिप्राय सापेक्षता क्या है? अभिप्राय सापेक्षता का मतलब दोस्तों वैधता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है और ये हर भर्ती परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। अभिप्राय सापेक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसको वैधता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4, कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली भर्ती जो परीक्षा हुई थी 2021 और 22 में और 18 में जो प्रश्न परीक्षा हुई है उसमें ये पूछा गया था योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है अर्धवार्षिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना दोस्तों प्रश्न नंबर 5, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? दोस्तों, है और नहीं है में प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते और अपन ये प्रश्न गलत कर बैठते हैं, तो ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं जरूर देखना है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है तो दोस्तों इसमें आत्मनिष्ठता नहीं है। वस्तुनिष्ठता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और वैधता भी होती है। केवल ऑप्शन नंबर सी आत्मनिष्ठता इसका उदाहरण नहीं होती है। अगला प्रश्न है, हाँ या ना वाले प्रश्न कैसे होते हैं? हाँ या ना वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 7, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या होता है? जो व्यापक होता है उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। केवल सह शैक्षिक भी नहीं हो सकता और केवल शैक्षिक भी नहीं हो सकता, दोनों होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शैक्षिक व सह शैक्षिक मूल्यांकन इसका व्यापक का अर्थ होगा। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 8, कौन सा एक एफए का तरीका नहीं है? एफए का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का तरीका नहीं है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। टर्म परीक्षा एफए का तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 9, एफए है, एफए कैसा है? प्री टेस्ट है या पास टेस्ट है या दोनों है या कोई नहीं? दोस्तों, प्री भी होता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी पास्ट भी होता है। ये पहले भी लिया जा सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और बाद में भी लिया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोनों होंगे, प्री और पास्ट दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है अपना, कुक द्वारा खाना बनाते हुए चखना। कुक है और वह खाना बनाते हुए चख रहा है, तो ये कैसा असेसमेंट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए असेसमेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, सीखने के लिए आकलन होगा। तो ये दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे? अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।